ISL is back! Kerala Blasters वर्सेस ATK मोहन बगान। क्या लगातार तीसरी बार केरला ब्लास्टर्स ATK को हराएगा? Find out in this video. हेलो गाइस, थैंक्स फॉर ट्यूनिंग इन। मैं हूं आपका होस्ट ऋषभ और आप सभी का स्वागत है स्पोर्ट्स गीक में। टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट केरला ब्लास्टर्स वर्सेस ATK मोहन बगान। ये सीजन का ओपनर होने वाला है और आप सभी ये मैच देख सकते हैं स्टार स्पोर्ट्स और हॉटस्टार पर। मुझे उम्मीद है कि आप ये मैच मिस नहीं करेंगे क्योंकि बहुत बड़ी राइवलरी है ये दोनों क्लब की, और जो मोहन बगान का ATK में मर्जर हुआ है तो उसके कारण ये राइवलरी और बड़ी हो गई है। इट्स मोर अबाउट वन ऑफ द ओल्डेस्ट लेगेसी वर्सेस वन ऑफ द लाउडेस्ट फैंस। तो कौन जीतेगा ये मैच और कौन से की बैटल्स होंगे इस मैच के, वो हम जानेंगे इस वीडियो में। मगर उससे पहले अगर आपने स्पोर्ट्स गीक के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी जाकर सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करिए और फिर बेल आइकन पर क्लिक करिए, जिससे आपको फ्यूचर के सारे वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो बिना वक्त ज़ायर करते हुए प्रीव्यू की ओर बढ़ते हैं। तो बहुत सारे चेंजेस आए हैं दोनों क्लब्स में। ATK मर्ज्ड विथ मोहन बगान and now they are looking much stronger if you see, because मोहन बगान won the I League last season और वहीं पर ATK ने ISL जीता था। तो दोनों क्लब का ये जो मर्ज हुआ है ये बहुत बड़ा है ISL के लिए भी और क्लब के लिए भी। केरला ब्लास्टर्स ऑन दी अदर हैंड, मोहन बगान को जिन्होंने आई लीग जिताया था पिछले सीजन, किबू विचूना, उनको अपना मैनेजर हायर कर लिया है और वहाँ पर ATK मोहन बगान हबास के साथ ही रहेंगे इस सीज़न भी। मगर जो झींगन की साइनिंग करी है मोहन बगान ATK मोहन बगान ने केरला ब्लास्टर से, वो बहुत बड़ी है और उनका जो रिप्लेसमेंट आया है केरला ब्लास्टर्स में वो है कोस्टा। तो कोस्टा के इस बार बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी और एक बहुत ही बड़ा प्रॉब्लम है इस बार केरला ब्लास्टर के लिए, वो है उनके ओक बेचे जो 15 गोल स्कोर करे थे पिछले ISL सीजन में उनके लिए, वो इस सीज़न छोड़कर उनको मुंबई सिटी जा चुके हैं। सो ही हैज़ बीन रिप्लेस्ड विथ गैरी हूपर। तो गैरी हूपर हम लोग को दिखेंगे स्टार्टिंग लाइनअप में स्ट्राइकर की तौर पे केरला ब्लास्टर्स की तरफ से। सो नाउ वील लुक एट द स्टैट्स ऑफ द टू टीम्स अगेंस्ट ईच अदर। इन द लास्ट 6 गेम्स केरला ब्लास्टर्स हैव वन 3 गेम्स और वहीं पर ATK मोहन बगान को एक भी जीत हासिल नहीं हुई है पिछले 6 मैचेस में केरला ब्लास्टर्स के अगेंस्ट। अगर हम पिछले सीजन की बात करें तो केरला ब्लास्टर्स ने दोनों मैचेस में ATK को हराया था। पहला मैच 2-1 के स्कोर लाइन से एट होम और 0-1 के स्कोर लाइन से सेकेंड मैच अवे फ्रॉम होम सॉल्ट लेक स्टेडियम में हराया था। तो अब ATK को यहाँ पे वापसी करनी पड़ेगी ये जो दोनों की राइवलरी है, बिकॉज ATK हैव टू विन। इट्स बीन 6 मैचेस, मतलब ऑलमोस्ट 3 साल हो गए हैं और इनको नहीं हराया है केरला ब्लास्टर्स को। तो ATK मोहन बगान के लिए ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है और उन्होंने जैसे ही अपना स्क्वाड पूरा सेम रखा है जैसा लास्ट सीजन का था, मैनेजर भी सेम है, दैट इज़ अ ह्यूज एडवांटेज for ATK मोहन बगान। Kerala Blasters on the other hand, they have few changes in their squads. Nishu Kumar have been signed from Bangalore FC, Costa आ चुके हैं, गैरी हूपर हैं, तो थोड़ी नई टीम लग रही है। एंड बिकॉज ऑफ कोविड नो वन वॉज प्लेइंग फुटबॉल, तो जो भी सारे प्लेयर्स हैं इन दोनों टीम्स में वो बहुत ही रस्टी दिखेंगे इस मैच में, और जिसने भी बहुत अच्छे से अपनी फिटनेस मेंटेन करी है ड्यूरिंग लॉकडाउन, those players will be able to perform, and I am hoping that more of youngsters will perform better in this season of ISL। तो यहाँ पर दोनों टीम्स के स्टेट्स की बात हो गई है, तो बात करते हैं दोनों टीम्स के फॉर्मेशन की। केरला ब्लास्टर्स विल बी इन 4-3-3 के फॉर्मेशन में। गैरी हूपर जिनको ऑस्ट्रेलियन लीग A लीग से साइन किया है, वेलिंगटन फीनिक्स से खेलते थे वो, जिनसे रॉय कृष्णा भी आए थे पिछले सीजन ATK मोहन बगान में और इस साल भी नज़र आएंगे मोहन बगान के साथ।
तो गैरी हूपर लीड करेंगे, सहाल अब्दुल समाद हमारे मिडफील्ड में रहेंगे और नीशू कुमार और कोस्टा ये सब हमारे डिफेंस में रहेंगे। बात करते हैं एटीके मोहन बगान की। एटीके मोहन बगान हमको 3-4-1-2 के फॉर्मेशन में दिखेगी। लीड करेंगे अटैक अपने डेविड विलियम्स एंड रॉय कृष्णा। Both of them had a fantastic and mind-blowing partnership in the last ISL season और उसी के कारण और यहाँ पर एटीके के लिए दोनों प्लेयर्स स्टार्ट करेंगे एक बार फिर से। तो बहुत ही बड़ी अपॉर्चुनिटी है इस बार केरला ब्लास्टर्स को हराने की, क्योंकि डिफेंस भी अब आपका सॉलिड लग रहा है। संदेश झींगन आ गए हैं डिफेंस में, तो बहुत ही अच्छा वो सॉलिड एडिशन है एटीके मोहन बगान के डिफेंस में। और मिडफील्ड में हमको हमारे दिख जाएंगे हर्नांडिस और राइट विंग से आएंगे हमारे प्रबीर दास, जिन्होंने 2-3 मैचेस में बहुत ही अच्छा परफॉर्म किया था पिछले सीजन। सो दिस इज गोइंग टू बी द प्रीव्यू ऑफ द मैच। लेट्स गेट इनटू द की बैटल्स फॉर दिस फिक्चर। So our first battle is going to be Gary Hooper versus Sandesh Jhingan. Gary Hooper scored 8 goals in 21 games in the last season with Wellington Phoenix and वहीं पर संदेश झींगन का अगर हम बात करें तो 76 मैचेस में झींगन ने 2.5 टैकल्स एवरेज रहे हैं उनका और 6.6 क्लियरेंसेस। तो यहाँ पर हम सबको दिखता है कि कितने अच्छे और सॉलिड रहे हैं झींगन एंड इट वोंट बी इजी फॉर गैरी हूपर टू स्कोर गोल्स अगेंस्ट एटीके मोहन बगान टुमारो। बट गैरी हूपर को भी लाइटली नहीं लीजिए, मैंने उनके हाइलाइट्स वीडियोस देखे तो वो अच्छा गोल मार सकते हैं और उनकी जो पोजीशनिंग होती है बॉक्स में वो बहुत अच्छी है और थोड़ा बहुत ड्रिबलिंग भी कर लेते हैं। मगर झींगन अगर और भी डिफेंडर्स के साथ सपोर्ट मिलेगा तो गैरी हूपर के लिए थोड़ा मुश्किल हो सकता है गोल मारना। मगर देखते हुए कि इतनी दिनों से प्लेयर्स उतना फुटबॉल नहीं खेले हैं, I feel that Gary Hooper might score or might provide an assist in this fixture. Our second key battle is going to be Costa versus Roy Krishna. Costa को साइन किया है केरला ब्लास्टर्स ने as a replacement for Sandesh Jhingan and he has a lot of responsibility on his shoulders because उसको अब जो लेगेसी संदेश झींगन ने छोड़ी है 5 सालों की कि इतने सॉलिड रहा है डिफेंस, इतना अच्छा केरला का डिफेंस है, उसको आगे बढ़ाना पड़ेगा कोस्टा को। सो कोस्टा का मुझे डिफेंसिव स्टैट्स तो नहीं मिले, उनके अराउंड 16-17 अपीयरेंस थे लास्ट सीजन में और उन्होंने 2 गोल्स स्कोर करे थे। मगर मैंने उनके हाइलाइट्स वीडियोस देखे तो हाइलाइट्स वीडियोस में इन एरियल डुएल्स I don't think anybody can win against him. He's quite solid in the air and I feel that ATK Mohan Bagan should try to play on ground passes instead of lofted passes and box में जो passes होते हैं हमारे long passes उसको avoid करना चाहिए because Costa is quite good in air and he will surely win the एरियल डुएल्स अगेंस्ट रॉय कृष्णा। अगर हम रॉय कृष्णा की बात करें तो पिछले सीजन में उन्होंने 15 गोल मारे थे एंड 6 असिस्ट भी प्रोवाइड करे थे। तो हम सबको पता है कि कितने इम्पॉर्टेंट है रॉय कृष्णा यहाँ पर एंड हिज स्पीड एंड ड्रिबलिंग इन दी इनसाइड द बॉक्स एंड पासिंग अलॉन्ग विथ डेविड विलियम्स के साथ जो उनका गेम बनता है रॉय कृष्णा का वो बहुत अच्छा है। और राइट विंग से जब प्रबीर दास ने भी थोड़ा बहुत 1-2 गेम्स में उनको सपोर्ट दिया था तो बहुत अच्छा परफॉर्म किया था। रॉय कृष्णा को यहाँ पर रोकना इज क्वाइट टफ फॉर कोस्टा एंड केरला ब्लास्टर्स डिफेंडर्स। So I feel that Roy Krishna might score a goal or provide an assist in this fixture. So these two are going to be our key battles for this fixture. तो अब आता है वो क्वेश्चन जो सबके दिमाग में घूम रहा है that who will win this fixture. So keeping both the sides in mind, ATK Mohan Bagan are looking quite solid because they have almost recovered their same squad which won the ISL last season for them. और वहीं पर अगर हम केरला ब्लास्टर्स की बात करें, केरला ब्लास्टर लास्ट सीजन 7th पोजीशन पर फिनिश करे थे। तो यहाँ पर केरला ब्लास्टर्स उतनी स्ट्रॉन्ग नहीं दिख रही है क्योंकि अभी थोड़े नए एडिशन आए हैं और उन प्लेयर्स को अडेप्ट करने में कितना टाइम लगेगा, वेदर दे विल अडेप्ट फ्रॉम द फर्स्ट गेम और दे विल टेक few games to adapt the conditions of इंडिया एंड खेलने के जो मेथड होते हैं वो अडेप्ट करने में कितना टाइम लगेगा दैट वी डोंट नो। सो यहाँ पर
ATK मोहन बगान आर लुकिंग मच सॉलिड बिकॉज दे हैव सेम मैनेजर, ऑलमोस्ट सेम स्क्वाड, और संदेश झीकन के आने से और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया है उनका डिफेंस। और देखते हुए कि अभी तक ISL में ATK मोहन बगान ने रूल करा है, तो यहाँ पर लास्ट सीजन का ना देखते हुए आई फील दैट ATK मोहन बगान विल बाउंस इन दिस राइवलरी और लगातार तीसरा मैच तो नहीं जीतने देंगे केरला ब्लास्टर्स को। सो अकॉर्डिंग टू माई प्रेडिक्शन आई फील केरला ब्लास्टर्स विल स्कोर 1 गोल एंड ATK मोहन बगान विल स्कोर 2 गोल्स। तो स्कोर लाइन होगी केरला ब्लास्टर्स 1 एंड ATK मोहन बगान 2। तो आज के लिए इतना ही। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया है। इफ़ यू हैवेंट सब्सक्राइब टू द यूट्यूब चैनल ऑफ स्पोर्ट्स गीक देन प्लीज़ गो अहेड एंड डू इट नाउ। और अगर आप ये वीडियो फेसबुक या इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो फॉलो करिएगा स्पोर्ट्स गीक के अकाउंट को, बिकॉज ऐसे और वीडियोस आने वाले हैं। ये बस शुरुआत है, मैं पूरा ISL कवर करूँगा और बेंगलोर FC, ATK मोहन बगान और जमशेदपुर FC, ये 3 क्लब्स में मैं कवर करूंगा। उनका जो एनालिसिस होगा, उनका जो प्रेडिक्शन होगा वो कवर करूंगा और आप तक लाऊंगा। सो डू फॉलो स्पोर्ट्स गीक। आई विल बी बैक सून विथ माय नेक्स्ट वीडियो। टिल देन स्टे होम एंड कीप वॉचिंग स्पोर्ट्स गीक।